ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि 31 दिसंबर को साल का आखिरी दिन होता है और इस बार साल के आखिरी दिन नवमी तिथि पड़ रही है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 उपाय बताऊंगा, जो भी आपकी ज़रूरत होगी अपने हिसाब से इन पांचों उपायों में से कोई भी उपाय आप कर लेना। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा। आपकी इच्छा हो तो पाँचों उपाय कर सकते हैं, आपकी इच्छा हो तो अपने हिसाब से जो भी आपकी ज़रूरत है उस हिसाब से इस उपाय को कर लेना। ठीक है, कैसे करना है आप समझो, बहुत ही ध्यान से समझते जाना। एक एक उपाय की हम लोग बात करेंगे। जो सबसे पहला उपाय आज का हमारा है वो है धन प्राप्ति के लिए। तो धन प्राप्ति के लिए आपको कौन सी चीज़ की ज़रूरत होगी समझिएगा। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा शमी पत्र, शमी का पेड़ दिख रहा है ना। इसी तरीके से आपको किसी शमी पेड़ के नीचे जाना है और कितनी पत्तियों की हमें ज़रूरत पड़ेगी ये समझना। हमें 31 यानी कि 31 शमी पत्र की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है, 31 शमी पत्र तोड़ लेना। ठीक है, तोड़ने के बाद पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास, जो भी मंदिर आपके घर के आसपास हो। एक चीज़ का ध्यान रखना, जिसके पास शमी पत्र नहीं है वो 31 चावल के दाने भी ले सकते हैं। ठीक, पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास और वहां पर पहुंच करके कुबरेश्वर महादेव के नाम से, किसके नाम से ध्यान से समझिएगा, नाम क्या है, कुबरेश्वर महादेव के नाम से आपको 31 बेलपत्र को चाहो तो एक एक करके समर्पित करो या फिर एक साथ आप समर्पित कर सकते हैं कुबरेश्वर महादेव के नाम से। अगर आप ऐसा समर्पित करते हैं उसके बाद एक लोटा शुद्ध जल महादेव के शिवलिंग पे समर्पित करते हैं तो उससे माता लक्ष्मी आपके घर में हमेशा विराजमान रहेंगी, कुबेर का स्थान आपके घर में बना रहेगा। ठीक है, ये तो हमने बात कर ली पहले उपाय की, धन प्राप्ति के लिए। दूसरे उपाय की हम लोग बात करते हैं। जो दूसरा हमारा उपाय है गुस्सा। बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं कि हमारे पति बहुत गुस्सा करते हैं, हमारा बच्चा गुस्सा करता है, चिड़चिड़ होते हैं छोटी छोटी बात को लेके, उसकी बात करने वाले हैं। तो दूसरे उपाय गुस्से की हम लोग बात करेंगे। तो उसके लिए भी आपको क्या चाहिए होगा, शमी पत्र चाहिए है, लेकिन यहां पर शमी पत्र हमें चाहिए होगा 71। कितने, 71 शमी पत्र की जरूरत होगी और 71 चावल के दानों की जरूरत होगी। 71 शमी के पत्र और 71 चावल के दाने। जिसके पास शमी पत्र नहीं है तो वो 71 चावल के दाने शमी पत्र की जगह पे ले लेना और 71 चावल के दाने और ले लेना। ठीक है, बात आई समझ में। और उसके बाद इन दोनों चीज़ों को अपने दाहिने हाथ में लेना, अपने दाहिने हाथ में लेना और पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास। अब यहां पर समर्पित कैसे करना है ये समझना। यहां पर तो सबसे पहले ये समझो कि एक एक करके समर्पित नहीं करना है, एक साथ समर्पित करना है, ये समझो। देखो, सबसे पहले अपने दाहिने हाथ में जो आपने 71 शमी पत्र और 71 चावल के दानों को लिया है, उस अपने दाहिने हाथ को माता अशोक सुंदरी को सबसे पहले आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए आप एक बार टच कराएंगे। वहां पर आपको चढ़ाना नहीं है, सिर्फ आपको अपना हाथ यहां पर माता अशोक सुंदरी के स्थान पे आपको यहां पर छुआना है और छुआने के बाद आपको वह पूरा का पूरा 71 शमी पत्र और 71 चावल के दाने महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए, साथ ही साथ उस व्यक्ति का स्मरण करते हुए जो व्यक्ति आपके घर में बहुत ज़्यादा क्रोध करता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, उसका नाम लेकर के आपको महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। उसके बाद एक लोटा शुद्ध जल वहां पर समर्पित कर देना। ठीक है, यह आज हमने 2 उपाय की बात कर ली है। तीसरे उपाय की आज हम लोग बात कर रहे हैं, वो है हमारा मनोकामना पूर्ति के लिए। ठीक है, बहुत लोग की इच्छा होती है कि हमारी मनोकामना बहुत दिन हो गया पूरी नहीं हुई, 2022 तो हमारा बहुत ज़्यादा खराब गया, तो आप करिएगा लास्ट दिन 2022 के इस उपाय को। तो मनोकामना पूर्ति के लिए मैं आपको यहाँ पर 2 उपाय बताऊंगा। वो 2 उपाय कौन से हैं ये समझना। ठीक है, सबसे पहला उपाय मैं बात कर रहा हूँ मनोकामना पूर्ति के लिए। आपको जाना होगा बेल पेड़ के नीचे। कहाँ पे जाना है, बेल पेड़ के नीचे, लेकिन कोई से भी बेल पेड़ के नीचे नहीं जाना है। आपको महादेव का कोई सा भी मंदिर हो, उस मंदिर के नज़दीक में जो सबसे नज़दीक में बेल का पेड़ हो वहाँ पर जाना है। एक बार और बोल रहा हूँ, ध्यान से समझना। आपको सबसे पहले जाना होगा महादेव के मंदिर में और महादेव के मंदिर के आसपास जहाँ पर भी सबसे नज़दीक में बेल का पेड़ हो उस बेल पेड़ के नीचे जाना और अपने साथ लेके जाना है या तो एक मूंग के दाने लेके जाना या फिर एक आप चावल के दाने लेके जाना। दोनों नहीं ले जाना है, या तो आप एक मूंग का दाना या फिर एक चावल का दाना लेके जाना और उसी बेल पेड़ की जड़ में उस एक मूंग के दाने को या फिर एक चावल के दाने को आपको वहां पर चढ़ा देना है अपनी कामना कहते हुए। इतना कर लिया। उसके बाद वहीं बेल पेड़ के नीचे आप देखोगे कहीं ना कहीं छोटा मोटा बड़ा सा कोई कंकड़ जरूर पड़ा होगा। ठीक है, उस कंकड़ को उठाना और ये मान लेना कि यही कंकड़ क्या है, शंकर है, और वहीं बेल पेड़ के नीचे आपको क्या करना है, रख देना है और उसी कंकड़ के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए जो भी आपके विष है बहुत दिनों से अधूरी है उसकी कामना करते हुए एक लोटा शुद्ध जल आपको समर्पित कर देना है। आप चाहें तो जो मूंग का दाना आप लेके गए हैं उस पत्थर के ऊपर समर्पित करके तब जल चढ़ा सकते
सकते हैं, या फिर आपकी इच्छा हो तो पहले मूंग के दाने को जड़ में समर्पित करें और उसके बाद पत्थर को लेकर के पत्थर के ऊपर आप समर्पित कर सकते हैं 1 लोटा शुद्ध जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझना, जब आप अपनी कामना कहते हुए जल को समर्पित कर लेना तो आपको फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण बिल्कुल भूलना नहीं है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण आपको तब तक करना है, अपने घर जाते समय आपको फिर वह धार नहीं तोड़नी है। आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए अपने घर की तरफ जाना है। जब आप अपने घर पे पहुंच जाएं उसके बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना बंद करेंगे। ठीक है, बात आई समझ में। ये आज हमने 3 उपाय कर ली, लेकिन हमने आपसे कहा था कि मनोकामना पूर्ति के लिए मैं आपको 2 उपाय बताऊंगा। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली पहले उपाय की, मनोकामना पूर्ति की। तो अब हम लोग दूसरे उपाय की बात करते हैं। ठीक है, दूसरा उपाय कौन सा है? यहाँ पर आपको बेलपत्र दिख रही होगी, दिख रही है ना। हमें कितने बेलपत्र की ज़रूरत पड़ेगी? हमें मात्र 1 बेलपत्र की ज़रूरत है, बस ज़्यादा नहीं लेना है, हमें बस 1 बेलपत्र की ज़रूरत पड़ेगी और उस 1 बेलपत्र को लेके पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास। ठीक है, ये है मैं मनोकामना पूर्ति का दूसरा उपाय बता रहा हूँ। पहला मैं बता चुका, दूसरा बता रहा हूँ, महादेव के शिवलिंग के पास पहुंचना। अब समर्पित कैसे करना है ये समझो, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करो और आवाज़ जो भी लोग मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ठीक है, चलो तो बेलपत्र लेके आप महादेव के शिवलिंग के पास पहुंचे। अब देखो वहां पर समर्पित कैसे करना है ये समझना है। थोड़ा सा तरीका है इसको समर्पित करने का। आप अपने दाहिने हाथ में बेलपत्र को पकड़ना। ठीक है, पकड़ने के बाद आपको 5 जगहों पे टच कराना है। ठीक है, अब वो 5 जगह कौन से हैं समझो। सबसे पहले आप टच कराओगे कहाँ पे? भगवान गणेश के स्थान पे, सबसे पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे आप उसी बेलपत्र को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए टच कराओगे भगवान कार्तिकेय के स्थान पे। ठीक है, तीसरी जगह जो आप उसको टच कराओगे बेलपत्र को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए माता अशोक सुंदरी के स्थान पे। जो चौथी जगह आप टच कराओगे ये माता का जो हस्त कमल होता है, चौथी जगह आपको यहाँ पे टच कराना है। उसके बाद 5वीं जगह आपको फिर महादेव के शिवलिंग के ऊपर उल्टा उस बेलपत्र को समर्पित करना है। जब आप उस बेलपत्र को समर्पित करेंगे तो जो बेलपत्र की डंडी होनी चाहिए वो माता अशोक सुंदरी की तरफ होनी चाहिए और जो पत्ती होगी वो आपकी तरफ होगी। अपनी मनोकामना कहते हुए, अपनी विश को कहते हुए आपको वह 1 बेलपत्र को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। ठीक है, समर्पित कर दिया। उसके बाद 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे में लेके जाना और उसके बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए उसी बेलपत्र के ऊपर आपको अपनी कामना कहते हुए उस जल को भी समर्पित कर देना है बस, और आपको कुछ भी नहीं करना है। तो हमने यहाँ पर 4 उपाय की बात कर ली है, 4 नहीं 3 उपाय शायद मैंने बात किया है। 1 मिनट, हाँ मैंने यहाँ पर आपको 3 उपाय बता दिए हैं। 1 उपाय मैंने धन प्राप्ति का बताया, दूसरा गुस्से का, और 2 उपाय मैंने मनोकामना के बताए। अब जो चौथा उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, आपको बताने जा रहा हूँ पति पत्नी के लिए कि आप अगर हस्बैंड और वाइफ में लड़ाई वगैरह हो जाती है तो हमें क्या करना चाहिए। देखो, तो उसके लिए भी आपको 2 उपाय बताऊंगा। पति पत्नी में जो भी लड़ाइयाँ होती हैं उसके लिए, या फिर आपके घर में कोई क्लेश हो रहा है, कुछ भी हो रहा है उसकी वजह से। ठीक है, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर सरसों का तेल। ये मैं बता रहा हूँ आपको पति पत्नी में अगर लड़ाई झगड़े होते हैं, घर में क्लेश मचा होता है उसके लिए। ठीक है, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा क्या है, ये है सरसों का तेल। ये उपाय मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखो आखिरी दिन शनिवार का दिन पड़ रहा है ना, तो इस उपाय को करना ज़रूर है। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा सरसों का तेल, है ना। 1 कटोरी में आपको क्या लेना है, सरसों का तेल निकालना है। थोड़ा सा निकाल लेना है, बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत महंगा है सरसों का तेल, बहुत थोड़ा सा लेना। और उसके बाद आपके घर में जो भी कहीं पर भी कोई रुद्राक्ष पड़ा हो, कोई भी कितने भी मुखी का रुद्राक्ष हो, उस रुद्राक्ष को उसी तेल में आपको डाल देना है। ठीक है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। उसके बाद आपके घर के आसपास कहीं पर भी शनि भगवान का मंदिर हो, मूर्ति हो, फोटो हो, प्रतिमा हो, ले जा करके उस कटोरी के इस साथ में, यानी कि जो आपका कह सकते हो कि जो तेल में मैंने आपको बताया रुद्राक्ष डालने के लिए, उस कटोरी का तेल आपको भगवान शनि के पैरों में या फिर जहाँ पर भी उनके चढ़ता होगा वहाँ पर समर्पित कर देना है। किसका नाम लेकर के, ये समझ लो, काशी विश्वनाथ, भगवान काशी विश्वनाथ महादेव का स्मरण करते हुए आपको वह पूरा का पूरा रुद्राक्ष के साथ समर्पित कर देना है उस तेल को। यहाँ पर 2 कंडीशन होती हैं। पहली कंडीशन, यहाँ पर जो भी स्त्रियाँ हैं, महिलाएँ हैं, मेरी बहनें हैं, वो कहेंगी भैया महिलाएँ तो शनि भगवान के पास जाती नहीं है तो हम कैसे समर्पित करें। वैसे आप समर्पित कर सकते हो, टच नहीं किया जाता, लेकिन आप चाहो तो दीपक जला सकते हो, समर्पित कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको डर लगता है समर्पित करने में कि नहीं हम तो नहीं करेंगे, कुछ भी हो जाए, तो आप अपने घर में किसी भी जेंट्स को, किसी भी पुरुष सदस्य को दे देना और कह देना उनसे कि आपको काशी विश्वनाथ के नाम से उसको समर्पित कर देना है। और जो रुद्राक्ष होगा उस रुद्राक्ष को फिर से उठा लेना और ले जा करके अपने घर में आप उसको रख लेना। ठीक है, ये तो बात होगी, हमने बात कर लिया है अगर आपके घर में क्लेश होता है, हस्बैंड वाइफ में लड़ाई झगड़े रहते हैं, उसके लिए। ठीक है,
अब दूसरा उपाय बात कर लेते हैं हस्बैंड और वाइफ में अगर लड़ाई बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है उसके लिए। ठीक है, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा इस तरीके से मौली यानी कि कलावा। तो आपको इस तरीके से कलावा लेना है और साथ ही साथ इस तरीके से नारियल लेना होगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, नारियल को लेना और जो कलावा है उसको लेना है। अब उस कलावा को इस नारियल पे लपेटना है। कैसे लपेटना है ये समझो। आपको जाना होगा इस नारियल को लेकर के, आपको घर में जितने भी कमरे होंगे, आपके घर में जितने भी कमरे हैं वॉशरूम को छोड़ करके उन सभी कमरों में आपको उस नारियल को अपने बाएं हाथ में यानी लेफ्ट हैंड में पकड़ना है और दाहिने हाथ से उस कलावा को, मौली को उस नारियल पे लपेटते हुए जाना है। साथ ही साथ आपको अपना नाम और गोत्र बोलते हुए जाना है। सभी कमरों में आपको घूम लेना है। ठीक है, वॉशरूम में नहीं जाना, सभी कमरों में आपको उस नारियल को लेके घूम लेना है। ठीक है, घूम लिया और उसके बाद उस नारियल को लेके पहुंच जाना है आपको महादेव के कोई से भी मंदिर में और ले जा करके आपको उस नारियल को तुमरुका जी के नाम से, ध्यान रखिएगा नाम मैं फिर से बोल रहा हूं, तुमरुका जी के नाम से आपको नारियल महादेव के मंदिर में ले जा करके आपको रख देना है। नाम याद रखिएगा, नाम बिल्कुल मत भूलिएगा, तुमरुका जी के नाम से आपको नारियल वहां पे रख देना है। यकीन मानिए इस उपाय को अगर आप कर लेते हैं तो आपके यहाँ जो भी पति और पत्नी में लड़ाई झगड़े का बहुत ज़्यादा माहौल रहता है ना, वो धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ये तो हमने बात कर ली 4 उपाय की। और जो 5वां हमारा और आज का सबसे आखिरी उपाय है वो है कर्ज मुक्ति को लेकर के। बहुत लोग परेशान होते हैं, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, हमारा कोई पैसा लेके भग गया है, तो उसके लिए। ठीक है, वैसे मैं पहले बता चुका हूँ, लेकिन सबसे आसान उपाय है, शनिवार का एक तो दिन पड़ रहा है तो इस उपाय को ज़रूर करना। ठीक है, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा लौंग, ठीक है, दिख रहा है ना लौंग, आपको मात्र 1 लौंग की ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है, अब कैसे करना है इस उपाय को, लेकिन उससे पहले वीडियो को आप लाइक करें। आवाज़ जो भी लोग पहली बार सुन रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ठीक, तो उस लौंग को लेके पहुंच जाना है आपको वट वृक्ष के नीचे। जो भी वट वृक्ष होता है, बरगद का पेड़ होता है, उसके नीचे पहुंचना। मन हो तो शाम को भी जा सकते हो पहुंचना। और सबसे पहला काम क्या करना है, वहां पर पहुंचते ही आपको एक घी का दिया, गोल बत्ती का, ध्यान रखिएगा, घी का दिया गोल बत्ती का लगाना। और उसके बाद क्या करना है, जो एक अपने साथ लेके जाना तांबे का लोटा, और उस तांबे के लोटे में जल भर के ले जाना। और वहीं वट वृक्ष के नीचे जो आप एक लौंग लेके गए हैं, उस लौंग को उसी जल में डाल देना तांबे के लोटे में। ठीक है, अब उस तांबे को लोटे को उठाना और वट वृक्ष के जड़ में आपको उसको समर्पित करना है। किसका नाम लेकर के, वटकेश्वर महादेव का नाम से आपको वह जल, लौंग वाला जल जो है वो वट वृक्ष की जड़ में समर्पित करना है। साथ ही साथ उस व्यक्ति का स्मरण भी जरूर करना है जो व्यक्ति आपका पैसा वापस नहीं कर रहा है, जिस भी वजह से आपके घर में कर्ज की समस्या बहुत ज़्यादा बनी हुई है, उसका कामना करते हुए आपको वह जल वटकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर देना है और आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो आज हमने 5 उपाय मैंने आपको बताए। अगर आपकी इच्छा हो तो 5 के 5 उपाय कर सकते हो, या फिर आपकी इच्छा हो तो अपने ज़रूरत के हिसाब से आप कोई सा भी उपाय कर सकते हैं। ये वीडियो बहुत बड़ी बन गई है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन ये आखिरी दिन था, मैंने सोचा आप सभी को याद दिला दें जो पुरानी वीडियोस थी, जो बहुत ज़्यादा अच्छी वीडियो है, बहुत ज़्यादा कारगर वीडियो है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, कुछ पूछना हो, नहीं समझ में आया नीचे कमेंट में पूछें। आवाज़ जो भी लोग मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।